समाजवादी पार्टी का स्थापना कब रहे, संस्थापक के रहे कि हुआ भारतीय जनता पार्टी छोड़ के काहे समाजवादी पार्टी के ज्वाइन करने? अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है कौन सा नंबर सन बताइए सर, और उनके नेतृत्व में कौन सा नंबर सन बताइए सर, और उनके नेतृत्व में नमस्कार, हम मानी दिलीप दीवाना युवा कवि रहुआ देख रहा बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी 332 फाइनल विधानसभा क्षेत्र में और हमारा साथ है बानी 332 फाइनल विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी से विधायक पद के प्रत्याशी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी। सबसे हम लोग स्वागत बा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहल का सवाल ही रही कि रहुआ भारतीय जनता पार्टी छोड़ के काहे समाजवादी पार्टी के ज्वाइन करने? अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र दोहरा है जी जो कहती है ठीक उल्टा करती है। जी 5 साल की सरकार में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन किसानों ने बनाई थी, सालों साल उनको खुले आसमान के नीचे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी पुलिस की लाठियां खाई, दर्जनों किसानों को शहादत देनी पड़ी, लेकिन किसान बिल उस समय वापस नहीं हुआ। जी सभी लोगों से चुनाव की आहट आई, और निवेदन है कि सभी लोग वोट खिसकने डर सताने लगा, जी तो किसान बिल भी वापस हो गया। जिन दलितों और पिछड़ों ने झूम करके मोदी और योगी सरकार बनाई थी, उन दलितों और पिछड़ों का आरक्षण ये सरकार खत्म कर रही है। ये तो भारतीय संविधान को ही अजगर की तरह निकलने जा रही है। और सुने में भारतीय संविधान को बचाने के लिए, जी अनुसूचित जात जनजात पिछड़ों के आरक्षण को बचाने के लिए, किसानों के सम्मान दिलाने के लिए, अक़लियत समाज के साथ हो रहे सौतेला व्यवहार को रोकने के लिए, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के नाम पर पुलिस की जो लाठियां खानी पड़ रही हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए, छोटे लघु एवं मध्यम किसान जी जो सरकार की गलत नीतियों से आज भुखमरी की कगार पर हो गए हैं, उनको फिर से मजबूत हालत में खड़ा करने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी से मंत्री पद से इस्तीफा दिया। अच्छा, कितना चैलेंज रही बार की विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीट कितना आ सकता है उत्तर प्रदेश में? हम पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रहे हैं। जी योगी सरकार को सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं। 2017 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी 14 साल तक लगातार सत्ता से बाहर थी। जी हम ही लोग पहुंच करके उस सरकार को बनाए थे, और हम ही लोग बनाए थे, और हम ही लोग भाजपा सरकार को पताल में पहुंचाएंगे। अगर एक सेवा का देश के पूर्वी छोर पर बिहार से सटा हुआ जी फाजिलनगर विधानसभा है। जी अभी यहाँ पर विकास से बहुत अछूता है। जी हमारी प्राथमिकता होगी एक एक करके यहाँ की प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों को सरजमी पर उतारना, फाजिलनगर विधानसभा के लोगों के सम्मान में 4 चांद लगाना। लेकिन आज चुनाव जब आवेला तब ही लॉलीपॉप दिया जाए, चुनाव के बाद फिर से हुए दिन दुखिया दुख दर्द। हमें सब जानते हैं जी हमारी राजनीति का जो संघर्ष है वो पिछले 42 साल का है, जी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पहचान ही है दलित, पिछड़े, अक़लियत, गरीब, मजलूम की आवाज़ को बुलंद करना, उनके सम्मान स्वाभिमान की हिफाजत करना, जी किसी हद तक लड़ाई को ले जाना, जी और साथ ही साथ जुल्म जाति अत्याचार करने वालों को पटखनी देना। जी हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, और इसीलिए हम जो ठानते हैं वो करते भी हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ होने जा रहा है। भाजपा सरकार का बोरिया बिस्तर बनने जा रहा है। इनकी विदाई होने जा रही है। 10 मार्च का परिणाम आएगा तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से गायब दिखाई पड़ेगी। समाजवादी पार्टी का स्थापना कब रहे, संस्थापक के रहे? जी ने संघर्ष के बलबूते पर यह लड़ाई बहुत पहले दलितों और पिछड़ों की लड़ी थी। आज उसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कौन सा नंबर सन बताइए सर, और उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का हम सबका संकल्प है। उस संकल्प को पूरा करेंगे।